बहू, अरे ओ बहू, इधर आओ तीनों। जल्दी आओ, तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। तीज का त्योहार एकदम करीब आ गया है। अभी किसी के यहाँ से त्योहार ही नहीं आई तीज की। क्या हुआ सासू मम्मी जी, क्यों बुला रही थी? तेरे मायके से भी त्योहार ही नहीं आई। आखिर तीज का त्योहार एकदम करीब आ गया है, क्या तीज के ही दिन लेकर के आएंगे? पर मम्मी जी, मेरे मायके से तो अब की बार नहीं आने वाली है त्योहारी। हाँ सासू मम्मी, मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। देखो लेकर के आएंगे तो आएंगे ही। मैं बता दे रही हूँ, जिसके यहाँ से त्योहारी नहीं आई वो समझ भी लेगा। हाँ, हम पहले ही बता दे रहे हैं, त्योहारी कैसे नहीं आएगी, आनी चाहिए त्योहारी। अपने अपने मायके को फोन करके बता दो कि मेरी सास ने कहा है कि त्योहारी जल्द से जल्द आए, नहीं घर में किसी को रहने नहीं दूंगी। ए सासू मम्मी जी, आपको तो पता है मेरे मायके में कोई है नहीं त्योहारी लेकर आने वाला। हाँ सासू मम्मी, मेरे भी तो मायके में कोई नहीं है, पापा जी ही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर ठीक रहेंगे तो जरूर ही लेकर के आएंगे कुछ ना कुछ। कान खोलकर दोनों लोग सुन लो, कुछ लेकर के नहीं। 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूं, रिफाइंड, आलू, सब कुछ आना चाहिए, समझी कि नहीं समझी? साड़ी आनी चाहिए मेरे लिए, तेरे लिए, और 16 श्रृंगार आने चाहिए, समझी? ये सासू मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे जो कुछ भी उनके होगा लेकर के आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। और वो छोटी कहाँ है, भी नहीं दिखाई दी। क्या हुआ सासू मम्मी जी? तेरे यहाँ से कब त्योहारी आने वाली है? ए सासू मम्मी जी, तुमको तो पता ही है, हमारे पापा प्रधान हैं, प्रधान बहुत बड़े हैं, और चाचा जमींदार हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ है। जानती हो हम कितने अमीर घर के हैं। मेरे यहाँ से देखना कितना सारा आता है सामान। ए बहू, मुझको तुझी से तो आशा थी तेरे यहाँ से ही आएगा, और इन दरिद्रों से तो कोई आशा थी ही नहीं। सासू मम्मी जी, मैंने पापा को संदेश दे दिया है कि पापा किस दिन त्योहारी लेकर के आओगे। पापा बोले बेटा किसी दिन लेकर के आएंगे। आपको तो पता ही है मम्मी जी, पापा जी प्रधान है, एक न एक काम लगा ही रहता है। कहीं किसी गांव जाना है, कहीं किसी गांव जाना है, कहीं कहीं जाना है, इसी तरह उनको बहुत सारे काम रहते हैं। किसी दिन आएंगे जरूर करके। छोटी बहू, तू तो मन मेरा खुश कर देती है। सुन रही तुम दोनों की नहीं सुन रहे हो? कान खोल कर सुन लो। जिस तरह छोटी बहू के यहाँ से आएगा, उसी तरह तुम दोनों के यहाँ से भी आना चाहिए। ए दीदी, मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरे भैया परदेश से आए हैं कि नहीं आए हैं। मेरे भी पापा देखो क्या लेकर के आते हैं। छोटी दीदी को तो मम्मी जी को समझाना चाहिए। ऊपर से ये तो और पानी चढ़ा रहे हैं कि मेरे पापा प्रधान है, ये लेकर के आएंगे, वो लेकर के आएंगे। इनको समझाना चाहिए, लेकिन क्या करें, देख लो। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। और सब ठीक है ना भाई? तीज की त्योहारी लेकर के आए हैं। तीज का त्योहार करीब आ गया था। लीजिए, बेटी को दे देना। ये कौन सी तीज की त्योहारी, पुटकी भर गेहूं? अरे मेरे पापा जी आए हैं, मुझको तो पता ही नहीं था। ये 2 किलो गेहूं लेकर के चले आए हो, इसको भी ना लाते? इसको लाने की क्या जरूरत थी, दिखाने आए हो यहाँ पर? अपना झोला पकड़ो और यहाँ से निकल लो इसी वक्त। मेरे घर में रुकने की 1 मिनट भी जरूरत नहीं है। त्योहारी भी लाने की तमीज नहीं है, दरिद्रों की। हे सासू मम्मी, इस तरह क्यों बात कर रहे हो मेरे पापा से? अब मेरे पापा जो ला सकते थे बेचारे लेकर के आए हैं। इसमें त्योहारी लाने ना लाने की कोई बात नहीं, कम से कम आए तो हैं त्योहार पर। तू तो बोल ही मत, समझी कि नहीं? तुम लोगों की वजह से ना हम लोगों की जिंदगी खराब हो गई, मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई तेरी वजह से। तुम जैसे दरिद्रों के घर से नाता जोड़कर। जब कुछ लेकर के आना ही नहीं था तो यहाँ पर झोला लेकर के आने की क्या जरूरत थी, दिखाने आए हैं। पापा जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, बैठिए, आप पानी पी लीजिए। इधर सुनो, जलेबी इधर लाओ। कहाँ उधर दे रही हो? जलेबी खाने लायक है? पानी नहीं, पत्ता पियेंगे ये। जलेबी चली है खिलाने, बाप आया है तो। हे सासू मम्मी, इतना अपमान मत करो, इतना अपमान मत करो मेरे पापा का। रहने दो बेटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटी, तू ठीक है ना? हे पापा, आज मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती। मैं आपका दुख हर नहीं सकती, यही समझ लो बस। बेटी तू रो क्यों रही है? रो मत, रो मत, तू अपने घर में खुश रहे बस, मेरे लिए यही बहुत है।
अच्छा मिलना मिलाना हो गया हो ना तो सीधा रास्ता पकड़ लो अपना झोला लेकर के। पापा जी, झोला लेकर के जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी लेकर के आए हैं हम उसको शौक से रखेंगे। खबरदार जो तूने थैले में हाथ लगाया तो। अगर थैला उठाई ना तो बाप के साथ तुम भी चली जाना इस घर से, समझी कि नहीं? रहने दो बेटी, कोई बात नहीं, रहने दो बेटी, मैं लेकर के थैला चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें इस घर से भेज दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? बेटी तुम अपने घर में खुशी से रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे पापा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सासू मम्मी जी को इतना समझाते हैं लेकिन कि वो कुछ समझना ही नहीं चाहती हैं। हे भगवान, मेरे पापा का इतना अधिक अपमान हुआ। पापा जी अब इस घर में आप कभी भी मत आना। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ, और अब तभी आऊंगा जब ढेर सारा सामान तेरे लिए लेकर के आऊंगा बेटी, जिससे तेरा ना अपमान हो ना मेरा। हाँ हाँ, जब तक 2 बोरी लेकर के ना आना ना तब तक मुंह मत दिखाना, समझे कि नहीं? मेरे छोटी बहू के यहाँ से देखना क्या क्या आता है। फोन करके बता दूंगी, नहीं फोन कर दूंगी, आकर के देख लेना। हे भगवान, इस तरह किसी के पापा के साथ ना हो जिस तरह मेरे पापा के साथ हुआ, मेरी सास ने किया। और तू जा करके काम कर ले घर का। त्योहारी तो आई नहीं तेरे मायके से। क्यों बहू, तेरे यहाँ से कब त्योहारी आएगी? रुको मम्मी जी, अपनी मम्मी जी से फोन करके पूछते हैं, तब बताते हैं आपसे। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते बिटिया, और कैसी हो, ठीक हो? हाँ हाँ मम्मी जी, हम ठीक हैं। हम ये कह रहे थे मम्मी, तीज तो एकदम से करीब आ गई है, आप पापा को लेकर के त्योहारी कब भेज रही हैं? ए बेटा, देखो किसी दिन तुम्हारे पापा लेकर के आएंगे। अब सारा सामान भी तो लाना है। अब गेहूं चावल आटा सब कुछ, दाल 1 बोरी लानी है, सब कुछ लेकर के आना ही तो है। तो सारा सामान व्यवस्थित कर लें तो फिर सोच रहे हैं भेजें। तेरे सास के लिए साड़ी लेनी, तेरे लिए लेनी है, तेरी दोनों जेठानियों के लिए लेनी है, सबके लिए लेनी भी तो है सब कुछ, साड़ी वगैरह श्रृंगार का सामान लेना है। सब कुछ ले लेंगे तो फिर भेजेंगे। अच्छा अच्छा मम्मी जी, मेरी सासू मम्मी पूछ रही थी तो मैंने सोचा रुको मम्मी जी के पास फोन करती हूँ तो पता चलता है। ठीक है मम्मी जी, अच्छा फोन रखती हूँ। समधन जी, इसका मतलब है सब चीज की व्यवस्था करके ही भेजेंगी। और क्या सासू मम्मी, मेरे पापा प्रधान है, प्रधान, किसी अरे गरे की तरह थोड़ी ना है। आप देखना सासू मम्मी, मेरे मायके से त्योहारी आएगी ना तो पूरा घर भर जाएगा, पूरा घर। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। और आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। कहो कैसे आई हो? अरे समधन जी, अब तीज का त्योहार करीब आ गया था, मैंने सोचा बेटा तो है नहीं, बेटा तो बाहर है, अब थोड़ा बहुत लेकर के कुछ मैं ही चली जाती हूँ, त्योहार समझ लेना। यही झोला लेकर के आई हो? हाँ समधन जी, क्या करे, कुछ लेकर के चल ही नहीं पाते हैं, और कोई आने वाला भी नहीं है, किसी को कह दे कि हाँ बेटा मुझे पहुँचा दो वहाँ पर, तो क्या करे। अब यही झोला में अपना 1-2 साड़ी रख ली है आपके लिए और बेटी के लिए, लेकर के चले आए हैं, यही सब सामान है, और थोड़ा सा 16 श्रृंगार भी है। सासू मम्मी, मैं तो कह रही हूँ इसको हिलाने की क्या जरूरत थी, नाम करने के लिए लेकर के आई है, नाम कमाने के लिए। मेरे मायके से तो देखना मेरे पापा जी कितना लेकर के आते हैं। अरे मेरी मम्मी आई है क्या, मेरी मम्मी आई है क्या? मैं तो मम्मी जी को देखकर बहुत खुश हो गई। मम्मी जी आप ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, और तू ठीक है? सुनो पहले इधर, तुमको इसको लेकर के आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ ना थैले बहुत हैं और मेरे पास साड़ी भी बहुत है। क्या लेकर के आई हो, क्या लेकर के आई हो? साड़ी लेकर के आई हो? तुम्हारी साड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं है। हे सासू मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी मम्मी जो कुछ भी लेकर के आई हैं मेरे लिए बहुत है, उतना ही भला कहो, वो आई ही है किसी न किसी तरह। नहीं उनका पैर इतना दर्द होता है, वो आ नहीं सकती थी, लेकिन आई है, इस यही खुशी की बात है मम्मी जी। तू नहीं जानती है, तू नहीं जानती अपनी माँ को, बहुत चालाक है, कुछ लेकर के आती नहीं है। अरे आती है तो कम से कम 5-10 हजार रुपए तो दे करके जाए, अगर कुछ नहीं लेकर के आप आती हैं तो। सासू मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, दर्द के इलाज के लिए पैसे नहीं रहते, और यहाँ पर 5-10 हजार रुपए कहाँ से दे करके जाएंगी? अरे मंजली जी, मम्मी जी कुछ कह थोड़ी ना रही है, मम्मी तो यही कह रही हैं कि जब अगर कुछ है ही नहीं तो लाने की जरूरत ही क्या है, दिखावा करने से क्या फायदा है। अरे नहीं था कुछ तो लेकर के ना आती,
आने की जरूरत ही क्या थी, मैं तो कहती हूँ। छोटी देवरानी जी, आप कैसी बातें करती हैं? आपको तो मम्मी जी को समझाना चाहिए, लेकिन आप तो मम्मी जी की ही तरफ बोलती हैं। सही तो कह रही है, सही कह रही तो बुरा लग रहा है तुम्हें? जब कुछ था ही नहीं तो लेकर के ही ना आती, यहाँ पर दिखावा करने की क्या जरूरत है? इसके मायके से आएगा ना तो आंख फाड़ फाड़ के देख लेना क्या क्या आएगा और क्या क्या आता है त्योहारी में। ये जो झोला लेकर के एक चली आई हिलाते हुए, अब मेरे घर से चली जाओ शांति से। मम्मी जी चलिए, आप पानी पी लीजिए, मेरे कमरे में चलिए। नहीं बेटी, मैं घर जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? मम्मी जी गुस्सा मत होइए, प्लीज गुस्सा मत होइए हमसे। मम्मी जी चलिए मेरे कमरे में ना। खबरदार जो इसको अपने कमरे में ले गई तो। इन दरिद्रों की ना मेरे घर में जगह नहीं है कहीं भी। दरिद्र हैं ये, दरिद्र, बिल्कुल दरिद्र हैं। ए सासू मम्मी जी, इतना अपमान मत कीजिए, मेरी मम्मी का इतना अपमान मत कीजिए। रहने दे बेटी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, अब कभी नहीं आऊंगी बेटी। अपना ख्याल रखना और जब मन करे मायके घूम आना। मम्मी जी मैं चाह कर भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत दुख है मम्मी, अपना ख्याल रखना। मम्मी जी पहुँच जाना तो फोन कर देना। और तू जा करके अब घर के सभी कामों को कर ले, यहाँ पर खड़ी होकर के देखना माँ की राह। अब क्या देखेंगे मम्मी जी मम्मी की राह? आप तो आकर के चली गई इतना अपमानित होकर, आपने उनका कम अपमान किया। मुझसे जबान लड़ाएगी? मुझसे जबान लड़ाना हो ना तो बता दे दूं जिस चीज की भूखी हो। एक तो त्योहारी नहीं आई किसी के घर से और ऊपर से जुबान लड़ा रही है कमीनी कहीं की। हे सासू मम्मी जी रहने दीजिए, रहने दीजिए, कह दीजिए कि जाएं, घर का सारा काम कर लें। चलो हम तुम बैठते हैं खाट पर। मंजली जी थोड़ी सी चाय पिला दो हमको और मम्मी जी को। सुना नहीं तुमने, तुम्हारी देवरानी ने क्या कहा? चाय पिलाने के लिए कहा है, जल्दी से बना करके लेकर के आओ। ठीक है, छोटी देवरानी लेकर के आ रहे हैं। पता नहीं कब मेरी छोटी बहू के यहाँ से आएगी त्योहारी, कब देखूंगी कि कौन कौन सा सामान आया है मेरे लिए, क्या क्या आया है, किस कलर की साड़ी आई है। क्या हुआ सासू मम्मी, कुछ सोच रही थी क्या? अरे बेटा मैं यही सोच रही थी कि बहू तेरे यहाँ से कब आएगी त्योहारी। त्योहार तो एकदम से करीब आ गया है। उस दिन मेरे पापा का इतना अपमान करके सासू मम्मी जी ने अच्छा नहीं किया। हाँ बड़ी जीजी, मेरी मम्मी भी आई थी, मेरी मम्मी का भी बहुत अपमान किया और इस तरह से घर से निकाला जैसे कोई दुश्मन हो। बहुत अपमान किया लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी, मुझे बहुत बुरा लगा। और ऊपर से छोटी देवरानी और पानी चढ़ाती है जिससे और डांट पड़े। लाओ जीजी लाओ, चाय पीने का मन कर रहा है, लाओ जल्दी से। अरे अब जब बना करके लाई हो तो पकड़ाओ, लेकर के खड़ी हो। त्योहारी तो आई नहीं, मेरी छोटी बहू के यहाँ से त्योहारी आने वाली है। और हाँ बड़ी जीजी मंजली जीजी, इसी तरह सभी कामों को करते रहिएगा, ठीक है? अरे छोटी बहू तू परेशान क्यों होती है, करेंगे तो है ही। जब मायके से कुछ आता जाता नहीं है तो करना तो पड़ेगा ही, नौकरानी तो बनी ही रहेंगी। जाओ अब यहाँ पर खड़ी होकर मेरा मुंह ना देखो, जाओ जो करना हो करो जाकर। अच्छा छोटी बहू, मैं ये कह रही थी, इतने दिन तो बीत गए हैं, अब तीज तो एकदम करीब आ गई है, मम्मी के पास अपने फोन करो ना और पूछो पापा कब आएंगे तुम्हारे। अच्छा ठीक है मम्मी जी, ठीक है कर रहे हैं। सासू मम्मी जा रही है घंटी। अच्छा हैंड फ्री कर दो, हम भी सुने। हेलो हाँ बिटिया, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, चाय पी रहे थे मम्मी जी के साथ बैठकर। मम्मी जी सासू मम्मी ये पूछ रही थी कि त्योहारी पापा लेकर के कब आएंगे। ए बिटिया अब क्या बताऊं तेरी सास को, तेरी सास तो बहुत ही दुष्ट औरत है, हरामखोर कुतिया, नर्क मचा दी है। मेरे घर में कोई और काम नहीं है क्या जो त्योहारी मचा करके रख दिया है? उस बुद्धि को कह दो अब यमराज के साथ जाने की तैयारी कर ले, मरने का समय आ गया है, त्योहारी चाहिए बुद्धि को, अब की बार कोई त्योहारी नहीं आ जाएगी। हरामखोर कुतिया कहीं की, मेरा सारा दिमाग खराब करके रख दी है। जब देखो त्योहारी, हर त्योहार पर त्योहारी, कभी ये इसका मन नहीं भरेगा किसी भी धन दौलत से। बुद्धि हो गई है, अभी भी पता नहीं क्या क्या चाहिए कुतिया को। छोटी, अरे वो छोटी तू भी सुन रही है मैं जो सुन रही हूँ? हाँ बड़ी जीजी सुन रही हूँ, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा खुशी। यही है जब मेरी मम्मी आई थी ना तो बहका रही थी सासू मम्मी को और अधिक भड़का रही थी मेरी मम्मी जी के खिलाफ। अब पता चलेगा,
अब मुझे तो ड्रामा देखने में बहुत ही मजा आने वाला है, सोच लो दीदी। अच्छा मम्मी जी फोन रखती हूँ। हाँ हाँ रख दे, मेरे को बहुत काम है, तेरी सास तो बैठी रहती है खटक्का चढ़ी। हराम खोर कुतिया, हराम खोर कुतिया लालचिन मेरे को बोली तेरी मम्मी। इतनी हिम्मत हो गई है। और तू कब से कह रही त्योहारी आएगी, मेरे पापा जी इतना सारा सामान लेकर के आए। उतर उतर जल्दी खटिया पर से उतर खाट पर से मेरी। चलो अच्छा ही है, अब छोटी जीजी को भी सबक मिल जाएगा। बहुत बनती थी, बहुत अपने मायके के बारे में बताती थी ना, मेरे पापा ये हैं वो हैं, जब देखो तभी गाथा गाती रहती थी। हे भगवान, सासू मम्मी जी तो बड़े गुस्से में हैं। एक तो गुस्सा करने वाली बात भी है। हे सासू मम्मी रहने दीजिए, मत मारिए सासू मम्मी। तेरी मम्मी की हिम्मत कैसे हुई मुझे हरामखोर कुतिया कहने की, लालचिन कहने की? हिम्मत कैसे हुई ये बता मुझको। और तू यहाँ ढिंढोरा पीट रही थी कि ये आएगा वो आएगा, साड़ी आएगी, सुलहू सिंगार आएगा, और गेहूं आएगा, चावल आएगा, दाल आएगी, ये बता रही थी हम लोगों से। हे सासू मम्मी, अब जो मेरी मम्मी ने कहा था मैं तो वही बता रही थी, रहने दीजिए सासू मम्मी। अरे सासू मम्मी, इनके पापा जी प्रधान है, प्रधान भर भर के लेकर के आएंगे। देख लो लेकर के आ गए। मम्मी जी ने अच्छे से आपका स्वागत किया। इनकी स्वागत नहीं किया, अपमान किया है, अपमान मेरा। कम से कम तेरे पापा मम्मी हैं, कम से कम मेरे मुंह तो नहीं लगते, मेरे से जुबान तो नहीं लड़ाते, सिर झुकाकर ही बात करते हैं। लेकिन तेरी मम्मी तो इतनी दुष्ट हो गई है कि मेरे बारे में ये सब शब्द बोला। तुझे तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ले बहुत बनती थी। हे सासू मम्मी, क्या आप भी तीज की त्योहारी के लिए आपने मेरी आंखें फोड़ डाली? अब मैं व्रत कैसे रखूंगी? अरे छोटी जीजी, आपके कर्मों की सजा मिली है आपको। मैं तो चली। चाय पी लीजिए, चाय नहीं ठंडी हो जाएगी। चलो बड़ी जीजी, आज तो मजा ही मुझे आ गया। आज का ड्रामा देखकर मेरा मन खुश हो गया। उस दिन जितना दुखी हुआ था ना, उससे कई गुना ज्यादा आज खुश हो गया। हाँ, लेकिन छोटी को भी इतना नहीं बताना चाहिए था कि मम्मी जी को गुस्सा ही आ जाए, और फिर इनकी मम्मी को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था सासू मम्मी को। चलो बड़ी जीजी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम लोगों के साथ किया था वैसा ही पा रही हैं। बहुत बताती थी मेरे पापा ये लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे। उस दिन मेरी मम्मी के सामने मेरी मम्मी का अपमान किया था। आज समझ रही हैं, आज इनके साथ वैसा ही हो रहा है। जब शांति से काम में लग जा। दोनों बहुएं कर रही हैं, मेरे साथ बैठकर चाय पी रही थी, कमीनी कहीं की। आना नहीं है कुछ घर से, मायके से, बता रही थी ये आएगा वो आएगा। मैं तो कब से आस लगा करके बैठी थी। इससे अच्छा तो मंझली बहू और बड़ी बहू के पापा मम्मी लेकर के आए थे, हमने कुछ लिया भी नहीं। कम से कम जो कुछ आया था वो तो पा जाते। जी, सूर्पणखा जी का घर यही है? हाँ हाँ भैया, यही है। जी, आपकी जो मंझली और बड़ी बहू हैं, उनके लिए यह सब त्योहारी किसी ने भिजवाया है, उनके भाई ने शहर से। क्या बेटा, शहर से भिजवाया है बड़ी बहू और मंझली बहू के भाई ने? हाँ, तीज की त्योहारी है, तीज की। अरे मंझली बहू, ओ मंझली बहू, बड़ी बहू, जल्दी से बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बड़ी बहू और मंझली बहू के भाई ने भिजवाया है शहर से। हाँ, लेकिन माताजी उन्हीं ने भिजवाया है मेरे हाथ से। बहू देख रही तू, तेरे भाई ने सब कुछ भेजा है और मंझली बहू के भाई ने। छोटी देख रही है तेरे भैया ने, मेरे भैया ने हम लोगों के लिए क्या क्या भेजा है। सच में बड़ी दीदी, आप सच कह रही हैं, हमारे भैया ने भेजा है? हाँ छोटी, भैया जी बता रहे हैं कि भैया ने परदेश से फोन करके ये सब सामान भिजवाया है। हाँ बहू, तेरे भाई ने सारा सामान भिजवाया है। अब अच्छे से तीज का त्योहार मनाना, ठीक है? ठीक है सासू मम्मी। हे भगवान, इतना सारा सामान, तीज की त्योहारी इतनी सारी, मंझली जीजी और बड़ी जीजी के भाइयों ने भेजा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और सासू मम्मी से क्या क्या बताया था कि मेरे मायके से आएगा, कोई मुंह दिखाने भी नहीं आया मेरे मायके से। तो देख लो छोटी, देख लो, तुम भी देख लो, तुम्हारे मायके से आने वाला था ना इतना सारा सामान। देख लो, बड़ी बहू और मंझली बहू के मायके से आया है। बहुत बता रही थी ना कि मेरी मम्मी ये भिजवाएंगी वो भिजवाएंगी। देख लो, बड़ी बहू और मंझली बहू के भाइयों ने क्या क्या भिजवाया है, मेरा घर भर दिया है। मंझली बहू,
बड़ी बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के मम्मी पापा का बहुत अपमान किया, बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सासू मम्मी, अब तो जो होना था हो ही गया। अब तो मेरे भैया लोगों ने सब कुछ भिजवा दिया। अच्छा, अब चाचा जी को ऐसे ही खड़ी रखोगी कि पानी भी पीने के लिए दोगी? हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, मायके से आए हैं। चलिए चाचा जी अंदर चलिए, पानी पीजिए। चलो बिटिया, हाँ प्यास तो लगी है, पानी पी लें। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ पर मायके से आ गई तीज की त्योहारी की नहीं आई? बहन जी हमारे यहाँ तो आ गई। मेरे पापा गांव से आए थे, मम्मी जी बहुत गुस्सा की थी। मेरे भैया लोगों को पता चला, देख लो शहर से भिजवा दिए सारा कुछ। लेकिन कि हाँ, मम्मी जी को गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब जिसके पास जो कुछ भी होता है वो लेकर के आता है, कम से कम आता तो है। नहीं, आजकल के जमाने में तो कोई जाता भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब तो जो होना था हो ही गया। और उस दिन मुझे भी बहुत दुख हुआ था, मेरी छोटी को भी बहुत दुख हुआ था जब मम्मी जी ने हम लोगों के मम्मी पापा के साथ ऐसा व्यवहार किया था। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब तो जो होना था हो ही गया। और सबसे छोटी बहू को भी गलती की सजा मिल ही गई, जो इतना बता रही थी, अपने मायके की बड़ाई कर रही थी। अच्छा तो हाँ दीदी बहन लोग, बताना जरूर करके आप लोगों की सास लोग तो ऐसी नहीं है मेरी सासू मम्मी की तरह। हर त्योहार पर त्योहारी के लिए ताना तो नहीं मिलता है। हाँ बहन जी, दीदी लोग, भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।